नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में 2 चरणों में चुनाव है। पहला चरण 6 तारीख को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। 4 तारीख को 4 नवंबर को मतलब यानी कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए जब 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। 6 तारीख को 18 जिले के अंदर राहुल गांधी बिहार में लगातार सक्रिय है। बिहार की यात्रा किया है उन्होंने और मुकेश सहनी के साथ मछली मार रहे हैं। बड़ा सा जाल फेंक रहे हैं एक तालाब में। मुकेश सहनी तो कपड़ा खोलकर नाव पर बैठे और फिर लगा दिया जाल, और उनके साथ मुकेश सहनी के साथ राहुल गांधी। याद कीजिए लोकसभा का चुनाव क्या हो रहा था। लोकसभा चुनाव के दौरान हर जनसभा में महागठबंधन की तरफ से जितनी भी चुनावी रैलियां हो रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, हर जनसभा में केवल 2 चेहरे आपको दिख रहे थे, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का। कभी मछली खाते हुए, कभी उसका कांटा दिखाते हुए, कभी संतरा छीलते हुए, कभी संतरा खाते हुए, कभी नाश्ता करते हुए, कभी रथ पे तो कभी हेलीकॉप्टर पे। लेकिन इस बार राहुल गांधी के साथ जाल फेंक रहे हैं तालाब में, मछली फंसा रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। राहुल गांधी को मछली पकड़ना सिखा रहे हैं। वही राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के दौरान, याद होगा आपको, या उससे लोकसभा चुनाव से पहले ही कह लीजिए आप, राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव मटन बनाना सिखा रहे थे। न केवल पटना में बल्कि दिल्ली में भी मीसा भारती के आवास पर। याद है वो दिन? मतलब साफ था, संकेत साफ था। 2024 में भी संकेत साफ है, 2025 में भी। कहावत है बिहार में, जो दुख तोरा वही दुख मोरा। मतलब राहुल गांधी और मुकेश सहनी दोनों के तकलीफ इस विधानसभा चुनाव 2025 में एक ही है। और ये जो मछली पकड़ना, जाल फैलाना, जाल बिछाना, ये सब संकेत आप इसको तैयार करके रखिए। आपको देखने को मिलेगा 11 नवंबर के बाद। 11 नवंबर के बाद बिहार में ये 24 अक्टूबर से पहले जितने भी खेल हुए हैं, 3 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक जितना खेल हुआ है, इन सब खेल का परिणति आपको दिखेगा 11 नवंबर से लेकर अगले 15 दिनों तक। क्या दिखेगा? संकेत किस बात की है? तो संकेत तो उसी से निकल कर आता है ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये धार्मिक बातें हैं। अगर आप नास्तिक हैं, मत मानिए भगवान को। न्यूटन के 3rd लॉ को याद कर लीजिए। क्या कहता है न्यूटन का 3rd लॉ? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये धर्म कहता है, ये गीता कहती है। और न्यूटन का 3rd लॉ मतलब विज्ञान भी वही कहता है जो हमारी गीता कहती है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म वह कर्म है जो धारण करने योग्य हो। मतलब वो धर्म ही विज्ञान है, विज्ञान ही धर्म है। ठीक है, खैर ये अलग मुद्दा है। बात राजनीति की है। तो बात राजनीति की है तो एक चीज स्पष्ट रूप से आपको दिख गया होगा कि इस चुनाव के दौरान जिस प्रकार का रवैया महागठबंधन के अंदर विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी और मुकेश सहनी के प्रति अपनाया गया, उसका परिणाम मतलब वो एक्शन था। वो एक्शन था कि जिस प्रकार की रवैया मुकेश सहनी और कांग्रेस के प्रति, आज भी कांग्रेस के 10 सीटों पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट हो रहा है। तथाकथित फ्रेंडली फाइट। फ्रेंड में फाइट होता है क्या? नहीं होता है। दोस्ताना मुकाबला वहां होता है। फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो सकता है, फ्रेंडली कंटेस्ट हो सकता है, वो भी तब जब कोई तीसरा नहीं हो। लेकिन यहां तो फ्रेंडली फाइट है। जब फ्रेंडली फाइट है तो फायदा किसको मिल रहा है? किसी तीसरे को मिल रहा है। अधिकतर विधानसभा सीट जहां पर की महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट के नाम पर ड्रामा हुआ है, उसका फायदा किसको मिल रहा है? आप एक एक सीट निकाल के देख लीजिए। आप शायद ही आपको कोई सीट मिलेगा जहां फ्रेंडली फाइट हो रहा है, तथाकथित फ्रेंडली फाइट। वहां पर महागठबंधन जीतने जा रही है। कोई भी सीट, एक भी सीट जीतने नहीं जा रही है। यहां तक कि ये तो कांग्रेस की बात हो गई।
अधिकतर सीट पर कांग्रेस है। मुकेश सहनी की पार्टी के साथ भी क्या हाल है, वही स्थिति है। चैनपुर में मुकेश सहनी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद को ब्रिज किशोर बिंद से फंसा दिया गया है। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हरवाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। आप नोट करके रख लीजिए, राजेश राम को हरवाने का। राजेश राम यदि चुनाव जीत जाए तो उनकी किस्मत और उनके अच्छे कर्म होंगे, वरना उनको हराने का पूरा इंतजाम हो चुका है ओबरा में। किसने किया है बताने की आवश्यकता है क्या? गौरा बौराम में जो खेल हुआ है, गौरा बौराम में जो खेल हो चुका है, उस खेल से क्या मुकेश सहनी उबर पाएंगे? चुनाव के बाद तो कहा जाएगा ना कि अपना गृह क्षेत्र भी मुकेश सहनी चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन यह तो आरोप लगाने की बात होगी। लेकिन सच्चाई क्या है? किसने हराने का इंतजाम करके रखा है पहले से? अफजल अली को टिकट देकर, सिंबल देकर। बहुत ही घाघ राजनीति है भैया। मैंने कई बार कहा है, इतना आसान नहीं होगा। और क्यों हो रहा है यह भी मैं पहले बता चुका हूं। मोटे तौर पे आज फिर दोहरा रहा हूं, इसलिए दोहरा रहा हूं कि कल राहुल गांधी और मुकेश सहनी मछली मार रहे थे, मछली पकड़ना सीख रहे थे, जाल फैला रहे थे। अब इस जाल में मछली कितनी फंसी, या फिर इस जाल का इस्तेमाल 11 नवंबर के बाद कैसे करेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। लेकिन वर्तमान स्थिति तो यही है। मैं ये नहीं कह सकता कि दुश्मन के दुश्मन दोस्त, ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन होता ही नहीं है। लेकिन मैंने जो कहा ना कि जो दुख तोड़ा वही दुख मोरा, तो जो दो दुखी आत्माओं का मिलन था, वो दुखी आत्माओं का नाव पर मिलन था, तालाब में जाल फैलाने का। कुछ राजनीति में आप इतना, मैं एक बार पहले बता चुका हूं आपको मित्रों, मुकेश सहनी जो बच गए ना महागठबंधन में, ये केवल दीपांकर भट्टाचार्य और राहुल गांधी के कारण बचे हैं। नहीं तो मुकेश सहनी को तो कहीं का नहीं छोड़ा गया था, और वही स्थिति कांग्रेस के साथ थी। लगातार ये कहा जाता रहा कि बड़ा बने कांग्रेस भी छोड़ेगी, आरजेडी भी छोड़ेगी, मुकेश सहनी को एकोमोडेट करेगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा को एकोमोडेट करेगी। कहां से छोड़ा भाई? किसने छोड़ा सीट? किसने एकोमोडेट किया? कोई जवाब है क्या? और पहली बार नहीं है। पहला बार अगर कुछ हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि यह अकस्मात था, इसमें किस आप ढूंढ सकते हैं दूसरे पक्ष की भी गलती। क्या हुआ था 2024 लोकसभा चुनाव? 2024 लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था? पूर्णिया लोकसभा सीट पर कैसे 15 दिन पहले बुलाकर विभा भारती को टिकट दे दिया गया था, सिंबल दे दिया गया था। क्या हुआ था बेगूसराय लोकसभा सीट पर? क्या हुआ था सिवान लोकसभा सीट पर? इधर कहा जाता रहा कि हिना साहब को हम टिकट दे रहे हैं, अंत में कह दिया गया कि हिना साहब लड़ना ही नहीं चाहती है, और अवध बिहारी चौधरी को 15 दिन पहले टिकट दे दिया गया था। तो ये सब ड्रामाबाजी है मित्रों, ये सब ड्रामाबाजी है, और इस ड्रामा का खुलासा हो चुका है। लेकिन इस बार एक बार फिर आरजेडी का दांव इसलिए सफल हो गया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही भस्मासुर लोग हैं। कांग्रेस के अंदर कांग्रेस के लोगों ने ही कांग्रेस को धोखा दिया, और मुकेश सहनी तो खुद गच्चा खा गए। उनको उम्मीद नहीं था। उम्मीद था कि जो एक बार जब दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, नहीं तो लोगों को लग रहा था कि मुकेश सहनी छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। लेकिन यहां तो मामला वही था भाई। एक भी सीट छोड़ा गया क्या आरजेडी के द्वारा मुकेश सहनी के लिए? नाम बताइए कोई सीट। 144 पिछली बार लड़ी, इस बार 143। एक सीट जो आरजेडी ने कम किया वो सीपीआईएमएल के लिए कम किया। क्या खेल हुआ मुकेश सहनी के साथ सुगौली विधानसभा सीट पर? शशि भूषण से क्या खेल हुआ आलमनगर विधानसभा सीट पर मुकेश सहनी के साथ? क्या गौरा बौराम तो छोड़ दीजिए, मैं तो बता दिया गौरा बौराम में छोड़ दीजिए। आप एक सीट बताइए ना जहां मुकेश सहनी के पार्टी की जीत निश्चित हो। ऐसा जाल बिछाया गया है कि मुकेश सहनी शायद ही कोई सीट जीत सके। लगातार आप इंटरव्यू देखिए मुकेश सहनी को चुनाव की घोषणा से पहले कि मजबूत सीट, कमजोर सीट,
का बंटवारा बराबर बराबर होगा, ऐसे होगा, आनुपातिक होगा, क्या कुछ हुआ? क्या केवल आश्वासन मिलता रहा था, उम्मीद दिखाया जा रहा था, चाहे बात कांग्रेस की हो चाहे मुकेश सहनी की हो। तो ये मछली मारने का कार्यक्रम दो दुखी आत्माओं का मिलन था। अब ये दो दुखी आत्माएं चुनाव परिणाम आने के बाद क्या करती है, देखने की बात होगी। परिणाम मोटे तौर पे क्या होगा, ये तो अभी एक सप्ताह का माने 3 दिन का समय है प्रथम चरण में, और फिर उसके बाद 11 को दूसरा चरण होना है। अभी कुछ समय है जब पूरा आकलन किया जा सके पूरे बिहार का। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना कि कांग्रेस और मुकेश सहनी को बर्बाद कर देने की पूरी तैयारी कर दी गई, मैं बता रहा हूं, कर दी गई है। हर सीट पर ऐसा खेल किया गया है जिससे कि हम तो डूबेंगे सनम, नहीं उल्टा है, तुमको डुबाएंगे सनम, भले ही हम भी क्यों ना डूब जाएं। यह खेल हो गया है। कहा जाता है भस्मासुर को भगवान शिव ने यह वरदान दिया था। अब उस वरदान का सदुपयोग या दुरुपयोग तो उचित व्यक्ति के पर निर्भर करता है। भस्मासुर को वरदान था कि आप जिसके सर पे हाथ डालेंगे वो भस्म होगा। लेकिन कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब बुरा समय आता है किसी का तो वो अपने सर पे ही हाथ डाल देता है भस्मासुर की तरह। तो वही खेल बिहार में हुआ है। जीती हुई बाजी, चलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा आज, मैं बेलाग बोलता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि मेरा ये राजनीति समाचारों का विश्लेषण करने का जो मेरा मकसद है, ये कोई किसी पार्टी, किसी पद, किसी राजनीति से प्रभावित नहीं है। वर्तमान जो परिस्थिति है उससे अलग हटकर मैं कुछ करने का प्रयास करता हूं, और इस प्रयास में कितना सफलता मिलेगी ये तो आप बताएंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। लेकिन मेरा प्रयास यही होता है कि हर घटनाओं का मैं निष्पक्ष एक नजरिया आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। जो स्वाभाविक है, सबको ये बातें पसंद नहीं आती, और मैं ये बात समझता हूं कि सब लोग पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मैंने एक रास्ता चुना है, जो लोग मेरे साथ आना चाहते हैं आएंगे। आइए, स्वागत है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।